हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्ट क्लोज। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है एग्जिस्ट क्लोज। देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फिर से हम वही टेबल शो करेंगे हमारी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT। एक तो हमने स्टूडेंट टेबल शो करी ये रही, और एक जो है हमने हमारी लाइब्रेरी टेबल शो करी भी, ये रही। दोनों टेबल शो हो रही है। ठीक है, एग्जिस्ट कमांड के लिए मैं आपको दो टेबल को जो है कंडीशन लेकर के दिखा रहा हूँ। यानी कि लाइब्रेरी टेबल में से हम डेटा शो करेंगे, लेकिन तब जब जो लेफ्ट टेबल में मतलब स्टूडेंट टेबल में मौजूद कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लाइब्रेरी टेबल का डेटा शो होगा। कैसे, मैं आप क्वेरी रन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हैविंग की बात आती है तो हैविंग के लेफ्ट और राइट में लिखी दोनों ही कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों का ही रिजल्ट मतलब राइट हैंड वाली ट्रू होगी तो लेफ्ट हैंड वाली ट्रू होगी। ठीक है, एग्जीक्यूट होगी, इन दोनों का रिजल्ट मर्ज होकर शो होगा। एग्जिस्ट के अंदर जहां एग्जिस्ट लिखा हुआ है उसके अंदर पहले राइट वाली एग्जीक्यूट होगी, वो ट्रू निकली, सक्सेसफुल हो गई, तब जाकर के लेफ्ट हैंड वाली एग्जीक्यूट होगी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाली का ही शो होगा। तो ये जो कंडीशन है जो राइट में लिखी है ये किसी और टेबल में भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि डेटा किसी और टेबल का शो करना है, ये शो कब करेगा, जब हमने जो दूसरी कंडीशन दी ये ट्रू हो जाए, और ये किसी और टेबल से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक तरह से बस खाली यस एंड नो वाला कंसेप्ट है, ट्रू एंड फॉल्स वाला, कि यार ये डेटा मुझे शो करना, पर इसके लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है तो ही डेटा शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मैं ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन देता हूँ ये मैं किसी और टेबल में से भी उठा के दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों ही टेबल आपस में रिलेटेड हो। जी हाँ, ठीक है, दोनों ही टेबल रिलेटेड कैसे होती है, अगेन प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट। ठीक है, और इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि दोनों ही टेबल में एक कॉमन कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल शो करी। क्यों, यहाँ पे देखिए SID 1 2 3 4, नेम हो गए राजेश, अमित, ज्योत्सना, विकास, क्लास हो गई 10th 12th 8th 11th। अब इन स्टूडेंट्स ने क्या किया, लाइब्रेरी में जाके बुक्स इशू कराई, तो ये बन गई लाइब्रेरी टेबल। 2 नंबर यानी कि अमित ने फिजिक्स की बुक कराई, राजेश है 1, तो 1 ने यानी राजेश ने कंप्यूटर्स की बुक कराई, राजेश ने मैथ्स की बुक कराई, राजेश ने हिंदी की बुक करवाई। तीनों ये 3 बुक्स उसने इशू करवाई। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्योत्सना नंबर 3। इसका देखें तो इन्होंने एक तो हिंदी की बुक कराई 218 ID के साथ में। ठीक है, और एक और इन्होंने हिंदी की बुक कराई 124 ID, यानी कि दोनों अलग अलग क्लासेस की हिंदी है। ये 5th क्लास की हिंदी हो सकती है, 6th क्लास की हिंदी हो सकती है, वॉट एवर रीजन इज, जिस भी क्लास की हो, पर दोनों अलग अलग हिंदी की बुक्स हैं, एक नहीं है। बात करें विकास की 4th नंबर ID, देखें तो विकास ने कोई बुक इशू नहीं करी, फिर उनका चॉइस है, वो शायद ना इशू कराना चाहे। तो अब हम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं, कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। एग्जिस्ट की कंडीशन काम कैसे करती है। सेलेक्ट बुक नेम, ठीक है, फ्रॉम लाइब्रेरी टेबल में से बुक नेम शो करो। वेयर एग्जिस्ट, यानी कि क्या है एग्जिस्ट, कि लाइब्रेरी टेबल में से बुक नेम शो करो, लेकिन तब जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करे। अब कंडीशन हम देंगे, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट, ठीक है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जी बिल्कुल सही, मैं दूसरी टेबल को यूज कर रहा हूं यहां पे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर स्टूडेंट डॉट SID इक्वल्स लाइब्रेरी डॉट SID। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेरी है। लाइब्रेरी टेबल के अंदर से बुक का नेम शो करो, लेकिन कब, ठीक है, वो तब शो होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये कंडीशन क्या ट्रू करेगी कि स्टूडेंट टेबल में से नेम सेलेक्ट करो। ठीक है, और किस बेसिस पे, ऐसे स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करो जिसकी ID लाइब्रेरी टेबल में भी हो, जिसकी ID जो है स्टूडेंट टेबल में भी हो। अब देख लेते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। ये देखिए भाई, अब ये क्या शो हो रहा है, मुझे पता है आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। उसके लिए हम दोनों मेन टेबल में जाके देखते हैं। इधर देखें तो 213113, यानी कि इन स्टूडेंट्स ने बुक इशू करवाई है। तो यहाँ आके देखते तो 123, यानी कि राजेश, अमित और ज्योत्सना ने बुक इशू करवाई है। अब इन्होंने मल्टीपल बुक इशू कराई है, ये देखिए, फिजिक्स, कंप्यूटर, हिंदी और मैथ्स, हिंदी। ठीक है, ये तो कुल मिला के मैंने क्वेरी क्या दी
कि लाइब्रेरी टेबल में से उन बुक्स के नाम शो करो जिनको स्टूडेंट ने इश्यू करवाया हो। ठीक है, तो यही मेरा एग्जिस्ट क्लोज है कि लाइब्रेरी टेबल में से बुक नेम शो करो, लेकिन सिर्फ उसी शर्त पे जब ये वाली कंडीशन पूरी हो। तो ये वाली कंडीशन क्या है, स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी और लाइब्रेरी एसआईडी इक्वल हो तो जाकर के ये डेटा शो हुआ। ठीक है, तो अब इस क्वेरी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके लिए अभी तक तो मैंने सिर्फ बुक्स नेम शो करा है, अब मैं क्वेरी में थोड़े से चेंजेस करता हूँ। ठीक है, क्वेरी में क्या चेंजेस किए कि ये यहाँ पे मैंने लिखा, ये रही मेरी क्वेरी। मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करता हूँ। ये रही मेरी क्वेरी। अब क्वेरी में थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। सबसे पहले लाइब्रेरी टेबल का नेचुरल ज्वाइन करो स्टूडेंट टेबल के साथ। अब ये ज्वाइन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लाइब्रेरी टेबल का स्टूडेंट टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन करो, तो इन दोनों के ज्वाइन होने से जो एक नई टेबल बनेगी उसमें से बुक नेम और सिर्फ नेम, ये जो खाली नेम है ये एक्चुअली स्टूडेंट टेबल का है, यानी स्टूडेंट्स के नेम है, और बी नेम यानी कि बुक नेम ये लाइब्रेरी टेबल में से है, बुक्स का नेम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लाइब्रेरी टेबल का स्टूडेंट टेबल के साथ में नेचुरल ज्वाइन करो, उससे जो टेबल बनेगी उसमें से बुक नेम और नेम शो करो। ठीक है, शो कर देंगे भाई, लेकिन वेयर एग्जिस्ट, लेकिन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए कि स्टूडेंट टेबल में से नेम सेलेक्ट करो जहां पे स्टूडेंट एसआईडी और लाइब्रेरी एसआईडी इक्वल हो। यानी कि भाई पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड करो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टूडेंट टेबल और लाइब्रेरी टेबल के एसआईडी को मैच किया गया, जहां जहां पे एसआईडी मैच हो गई खाली उन्हीं रिकॉर्ड के डेटा को यहाँ शो किया गया। ठीक है, इसको एंटर करता हूं, ये देखिए बुक नेम शो हो गया, फिजिक्स कंप्यूटर हिंदी मैथ्स हिंदी हिंदी, किसने इश्यू कराया वो भी दिख गया। अमित ने फिजिक्स बुक कराई है, राजेश ने कंप्यूटर्स बुक कराया है, ज्योत्सना ने हिंदी बुक कराई है, और राजेश ने भाई 2 बुक्स इशू कराई, मैथ्स और हिंदी, और ज्योत्सना भी दूसरी एक बुक इशू कराई हिंदी, वो यहाँ शो हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने क्या कंडीशन अप्लाई करी एग्जिस्ट के अंदर कि भाई पहले राइट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, वो जब ट्रू साबित हो गई तभी उसके बाद में जो है ये वाली जो है हमारी लेफ्ट वाली जो है एग्जीक्यूट हुई। नेचुरल ज्वाइन मैंने क्यों लगाया, ताकि आपको नेम शो करूं। अगर मैं नेचुरल ज्वाइन हटा दूं तो खाली बुक्स का नेम ही शो होगा, जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि क्वेरी में हो क्या रहा है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से नेचुरल ज्वाइन हटा दूं तो आपको कुछ ऐसा डेटा शो होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्वेरी में हो क्या रहा है। तो इन शॉर्ट क्वेरी बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले ये कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए फिर से ये क्वेरी लास्ट टाइम आपको एक बार समझाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले दोनों टेबल यहाँ शो कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TUDENT, ये मेरा स्टूडेंट टेबल। ठीक है, एंड सेम तरीके से मैं लाइब्रेरी टेबल भी शो करूँगा। ये मैंने लाइब्रेरी टेबल भी शो कर दिया। ठीक है, ये मेरा लाइब्रेरी टेबल और ये मेरा रिजल्ट है और ये मेरी क्वेरी लिखी हुई है ऊपर। अब इन तीनों को एक साथ समझते हैं। तो भाई एग्जिस्ट का कम काम करेगा जब पहले उसके राइट हैंड साइड वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती। तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट हैंड साइड वाली क्या है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ये रही भी स्टूडेंट, इसमें से नेम सेलेक्ट करो। ये रहे भाई, लेकिन किस कंडीशन पे सेलेक्ट करने हैं कि जब स्टूडेंट एसआईडी दोनों ही टेबल में मौजूद हो, स्टूडेंट में भी और लाइब्रेरी में। तो देख लेते हैं 1, क्या 1 लाइब्रेरी में मौजूद है? जी हाँ, 1 3 टाइम्स मौजूद है। ठीक है, चलो ओके, ये कंडीशन ट्रू हुई। अब देखते हैं 2, क्या 2 दूसरे में भी मौजूद है? जी लाइब्रेरी में मौजूद है, 1 टाइम मौजूद है। ठीक है, अब देखते हैं भाई हम 3। ठीक है, 3 मौजूद है भाई। 4 देखते हैं, 4 मौजूद नहीं है, पर कोई बात नहीं, 3 रिकॉर्ड तो मिले। मतलब कि एटलीस्ट सारी रोज ना सही, एक रो भी अगर ट्रू हो जाती है तो होगा। तो यहाँ तो 3 रो ट्रू हो गई, 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उनके नेम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो अब मतलब कि ये कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई। अब अगर ऐसा होता, ठीक है, मैं इसमें एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। बट चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब इस वाली क्वेरी पे आते हैं कि लाइब्रेरी टेबल में से बुक नेम शो करो, तब जाकर के ये शो हुआ। ठीक है, अब अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या होता, उसके लिए मैं आपको इसी क्वेरी का एक और आउटपुट दिखाता हूं। वेयर SID इज इक्वल टू 4। जी हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, फोन है तो कोई बुक इश्यू करा ही नहीं तो क्या होगा।
ये देखिए हमें एंड लगाना पड़ा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे भी वेयर लगा हुआ है, तो उसके साथ एक और कंडीशन ऐड कर रहा हूँ तो बीच में एंड लगाना पड़ेगा। एंड और नॉट ये कैसे काम करते हैं इसके लिए अलग से हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैंने कंडीशन क्या दे दी, सेम कंडीशन कि लाइब्रेरी टेबल में से बुक नेम शो करो, लेकिन उसके लिए पहले ये वाली कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, ये वाली जो है ये, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कह दी है कि स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट्स के नेम शो करो, जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी जो है लाइब्रेरी में भी टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही हो, और साथ के साथ SID 4 होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो SID 4 यानी कि ये विकास SID 4 इन्होंने कोई बुक इशू ही नहीं करी, इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है डेटा। तो यहाँ पे चूंकि ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसीलिए हमारी दूसरी वाली जो लेफ्ट वाली क्वेरी है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई और एम्प्टी सेट रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स के एग्जिस्ट के राइट हैंड साइड वाली क्वेरी अगर ट्रू होती है, सक्सेसफुल होती है, तभी लेफ्ट हैंड साइड वाली एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए एक काम और करते हैं, 4 की जगह इसको करके देख लेते हैं 2, देखते हैं क्या होता है। भाई एग्जीक्यूट हो गई, कैसे 2 जो है यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और 2 जो है यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसने बुक इशू करा रखी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये इधर वाली भी एग्जीक्यूट हो गई और बुक का नेम शो हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से एग्जिस्ट और हैविंग दोनों क्लोज कुछ सिमिलर क्लोज हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों ही क्लोज के लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग कंडीशन लिखी होती है। हैविंग क्लोज और एग्जिस्ट क्लोज दोनों के ही अंदर ये बाउंडेशन है कि पहले क्लोज के राइट हैंड साइड में जो क्वेरी लिखी है वो ट्रू होनी चाहिए, सक्सेसफुली रन करनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तब जाकर के लेफ्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। हैविंग में क्या होता है कि दोनों का ही रिजल्ट एक साथ मर्ज होकर शो होगा। एग्जिस्ट के अंदर सिर्फ लेफ्ट वाली का ही रिजल्ट शो होता है। किसे? यहाँ पे देखो सेलेक्ट नेम, तो नेम आया क्या? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया एग्जिस्ट में सिर्फ लेफ्ट वाली ही एग्जीक्यूट होती है, लेकिन वो कब होगी? जब राइट वाली एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही एक तरह से डिपेंडेंसी क्लोज थे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको एग्जिस्ट क्लोज और हैविंग क्लोज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई डाउट, कोई फीडबैक, कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं। हमने अभी तक जो वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।